ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 18। अभी तक आपने सुना धृतराष्ट्र आदि की जन्म। अब कथा आगे। आज की कथा होगी धृतराष्ट्र आदि का विवाह व पांडु का दिग्विजय। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। प्रभु जी, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की बड़ी ही उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगे, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देशों ही सतयुग सा माहौल हो गया। प्रभु जी, न कोई कंजूस था और न ही कोई विधवा स्त्रियां थी। भीष्म बड़ी ही लगन के साथ धर्म की रक्षा करते थे। इधर सभी राजकुमारों की यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। प्रभु जी, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और विदुर दासी के पुत्र थे, अतः दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए और पांडु को राज्य मिल गया। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई बार फोल्ड करके उसे अपनी आंखों से बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पति के अनुकूल ही रहूंगी। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी सूरसेन के प्रथा नामक एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, जिसे आप बाद में कुंती के नाम से भी जानते हैं। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को सूरसेन ने अपने बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा, जो बाद में कुंती बनी, बड़ी ही सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उनका विधि पूर्वक विवाह हुआ। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया, अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिनी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपने दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद राजा पांडु ने पृथ्वी को दिग्विजय करने की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिनी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशारण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी और मगध राज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, सोमपुंड आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और सब नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लिया।
साथ ही मणि माणिक मुक्ता प्रवाल सोना चांदी गाय घोड़े रथ इत्यादि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने सबकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता की तो मानो आनंद की सीमा न रही। कुछ समय बाद भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहां एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है, तो उन्होंने उनसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उनका विवाह कर दिया। उनके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभु जी आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।